वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। कुछ इसी जज्बे के साथ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इसराइल की किसी भी जारहियत यानी आक्रामकता का जवाब देने की तैयारी कर रहा है और तैयार है। ऐसे में उसका एक खास दोस्त रूस तो खुलकर उसके साथ आ गया है। यहां तक कि रूस ने अपना बेहद खास एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी ईरान को दे दिया है। लेकिन जंग के हालात अगर बनते हैं तो एक और दोस्त ईरान के साथ है। कौन है वो दोस्त, इस पर करते हैं बात। जी हां, पिछले शुक्रवार यानी जुमे को जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई आवाम के बीच थे, बाद नमाज जुमा ईरान और मुस्लिम वर्ल्ड से खिताब कर रहे थे, उस वक्त सबसे ज्यादा खदशा या आशंका ईरानी फोर्सेस को इस बात की थी कि कहीं इसराइल और मोसाद इस भीड़ भरी सभा को निशाना न बना दें, क्योंकि उससे कुछ ही दिन पहले 1 अक्टूबर को ईरान इसराइल के कई शहरों पर जबरदस्त हमला कर चुका था। जब सुप्रीम लीडर खामनेई जम्मे गफीर से खिताब कर रहे थे तो ईरान का एक दोस्त मुल्क उस वक्त अपने खास हथियारों के जरिए दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए था। पहले आप ये देखिए, खामनेई के खिताब के दौरान जगह जगह झांक रही ये गाड़ियां देखिए। इनमें लगे डिवाइस और फीड किए हुए हथियार दरअसल दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन की टोह ले रहे हैं। न सिर्फ टोह ले रहे हैं बल्कि जरा से खतरे का अंदाजा होते ही अपना काम अंजाम भी दे सकते हैं। इस हथियार को चीन का हथियार बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये लेजर गाइडेड है और आसमान से जमीन पर आ रही किसी भी मिसाइल या ड्रोन को तुरंत देखते ही मार देता है। लेजर गाइडेड यानी लेजर तकनीक के जरिए ये कुछ ही सेकंड में शार्प निशाना लगाकर दुश्मन की मिसाइलों का हवा में ही काम तमाम करने की सलाहियत रखता है। इस हथियार की तैनाती से लग रहा है कि ईरान को रूस की तरह एक और दोस्त चीन का साथ भी मिल गया है। यूरेशियन टाइम्स को चीन की पीएलए पर नजर रखने वाले एक व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि ये शेन नुंग 3000 जैसा दिखता है, जो चीन का बेहद खतरनाक हथियार है, जिसे अब ईरान इसराइल के हमलों से बचने के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन जानकार मानते हैं कि ये एक अलग डिजाइन हो सकता है। एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम बहुत आम है, हो सकता है कि ये ईरान का अपना सिस्टम हो। अगर ये शेन नुंग शील्ड 3000 सिस्टम है तो ईरान के पास ये सिस्टम कब आया? क्या इसराइल पर हमले से पहले ही तेहरान ने ये सिस्टम चीन से मंगा लिया था, यानी पूरी तैयारी थी, या फिर काफी पहले ही इसे ईरान ने चीन से हासिल कर लिया था? इस तरह के कई सवाल हैं। अगर ऐसा है तो चीन भी इसराइल के खिलाफ रूस की तरह ही ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। शायद यही वजह भी है कि अमेरिका इसराइल को बार बार समझा रहा है कि वो ईरान से सीधे भिड़ने और हमले करने से बचे, क्योंकि सीरिया, लेबनान, गजा अलग हैं और ईरान का हिसाब अलग है। गौरतलब है कि ईरान और चीन के बीच पहले से काफी नजदीकी रही है। कहा जाता है कि मुसीबत में दोस्त ही दोस्त का साथ देता है। ऐसे में अगर इसराइल की आक्रामकता से निपटने के लिए रूस की तरह चीन भी ईरान को तकनीक और हथियार दे रहा है तो कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर चीन और अमेरिका के ताल्लुकात भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। खास बात यह भी है कि चाइना ने इसराइल पर ईरान के जरिए किए गए हमले की निंदा नहीं की है। चीन की तरफ से सिर्फ इतना ही बयान आया कि वो इलाके में टेंशन को लेकर फिक्रमंद है। आपको बता दें कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में सबसे काबिल माना जाता है ईरान। ईरानी ड्रोन्स का इस्तेमाल पूरी दुनिया आज कर रही है। कहा जाता है कि ईरानी साइंसदानों ने छोटे और सस्ते कॉमिकेज ड्रोन बनाने में दुनिया भर में खास मकाम हासिल कर लिया है। यही वजह है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस भी ईरानी ड्रोन शहीद का इस्तेमाल कर रहा है।
कहा जा रहा है कि ईरान की फिजाइया यानी एयरफोर्स भी इस्राइल के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। ये IRGC यानी पासदाराने इस्लाम की एयरफोर्स है, जिन्हें शुजाअत के जिंदा निशान कहा जाता है। इतना ही नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक में भी ईरान ने बेहतरीन काम किया है। आज वो दुनिया के कई मुल्कों को अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें दे रहा है और अपनी तकनीक भी बेच रहा है। इल्जाम लगता है कि ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह को भी अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और हथियार दोनों दिए हैं। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग देने का काम भी ईरान की एलीट फोर्स पासदाराने इस्लाम के कमांडो करते हैं। और इस बीच इस्राइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जबरदस्त जंग जारी है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि इस्राइल के किरियात शमोना इलाके पर इस्राइल का आयरन डोम सिस्टम उस वक्त फेल हो गया जब हिजबुल्लाह ने जबरदस्त मिसाइलें दागी। कहा जा रहा है कि इन हमलों से नॉर्थ इस्राइल में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। नाजरीन, दर्शकों, लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया वीडियो शो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप लाइव हिंदुस्तान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दीन दुनिया शो पर आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमें एक राह दिखाते हैं कि आप किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट के हवाले से, मशरिक़ वस्ता के हवाले से कमेंट ज़रूर कीजिए और देखते रहिए दीन दुनिया।